Hello students, how are you? Today we are discussing a next topic, that is proof of Gauss law. Proof of Gauss law को समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। घूम फिर के ये क्वेश्चन हर दो साल बाद आ ही जाता है कि प्रूफ गॉस लॉ। तो प्रूफ गॉस लॉ में हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को या गॉस लॉ को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो हम कहते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। इसके लिए सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं एक चार्ज है हमारे पास Q, और उसके चारों तरफ एक क्या है, गॉसियन सरफेस है। हमने एक चार्ज माना Q है, और ये उसके चारों ओर क्या है, गॉसियन सरफेस है, और इस चार्ज Q से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जा रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस चार्ज Q। और हमने क्या किया, एक छोटा सा नन्हा सा यहाँ पे क्या माना, एक सरफेस एलिमेंट यानी एरिया एलिमेंट dA लिया, जिसका वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, बाहर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है दैट इज 0। तो हम कहते हैं कि भाई लेट dA इज स्मॉल एरिया एलिमेंट on Gaussian surface around a charge Q। ठीक, तो हम कहेंगे द फ्लक्स पासिंग थ्रू dA इज डी फाई। कितना है भाई, डी फाई। कितना है बच्चों, डी फाई। तो डी फाई का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई इक्वल होगा ई डी ए के। डी फाई इक्वल होता है ई डी ए के। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। एज वी नो दैट ई इक्वल होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। एक बात। दूसरी बात कि अभी आपने पिछली वीडियो में देखा कि सॉलिड एंगल डी ओमेगा होगा किसके बराबर, एरिया ओवर रेडियस स्क्वायर। कैसे भाई, मैं इसको अलग से दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि सरफेस हमारा छोटा सा सरफेस है डी ए, और इस पर ये सेंटर है हमारा ओ, और इस पर पड़ने वाला जो एंगल है दैट इज डी ओमेगा, और ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो हम कहते हैं कि भाई इसका जो रिलेशन है, इसका जो संबंध है दैट इज डी ओमेगा इक्वल टू ए डी ए ओवर आर स्क्वायर, या फिर डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर डी ओमेगा, आर स्क्वायर डी ओमेगा। तो जब ये वाली वैल्यूज़ में दोनों की दोनों क्या करता हूँ, पुट इन इक्वेशन वन, देन डी फाई इज बिकम, ई की वैल्यू हो गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, एंड डी ए की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर डी ओमेगा। ये हो गई बच्चों हमारे पास क्या, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो अब हम इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं, और हम बोलते हैं कि भाई क्योंकि डी फाई बराबर हमारा आ गया है कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, क्यू एज इट इज़, डी ओमेगा एज इट इज़। और अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पर निकलने वाला फ्लक्स निकालना है, पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। ये जो पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरा, इसके लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज फाई एंड क्यू ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट को हमने एज इट इज़ लिखा, और यहाँ इंटीग्रेशन में ओनली रह गया डी ओमेगा।
इंटीग्रेशन में कौन रह गया बच्चों, डी ओमेगा। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ। 3D में किसी पॉइंट पर पड़ने वाला टोटल एंगल, 3D में किसी पॉइंट पर पड़ने वाला टोटल एंगल होता है 4 पाई। 4 पाई याद कर लो, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो हम इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 4 पाई, तो हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, सो फाई इक्वल टू हो जाता है हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, एंड इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ओवर कॉलम। बच्चों हमारी गॉस थ्योरम प्रूव हो चुकी है और यही हमारा क्या है, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला था। तो बच्चों हम जल्दी जल्दी करके अपना सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे, सारे रिलेवेंट क्वेश्चन करेंगे। और अब हमें क्या करना है कि हमें इस गॉस थ्योरम के सारे एप्लीकेशंस करने हैं, दैट विल बी अवेलेबल ऑन योर प्लेलिस्ट, सो फॉलो इट।